अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। जो मैंने शर्ट स्टार्ट की थी ना, मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। वैसे ये स्टिच हो गई है, मैंने वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ गले की ना तुरपाई और हेमिंग जो है वो रहती है, तो वो मैंने इंशाल्लाह करनी है। तो यहाँ पे मैंने गला जो है ना, जो बॉर्डर था वो गले पे लगा दिया है। और अभी सुबह का टाइम है। उस्मान जो है वो आपको बताया था काफ़ी बीमार रहे, तो वो घर में ही होते हैं फ़िलहाल। तो वो बस सारा दिन जो है वो अपनी स्टडी करते हैं और उनके जो काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। और उनको माशाल्लाह से जो है ना वो शौक़ भी है, तो वो पढ़ते रहते हैं, डिफरेंट चीज़ें सीखते रहते हैं, वो सारा टाइम इसी में बिज़ी रहते हैं। तो मेरे घर के काम भी काफ़ी सारे होते हैं, उसके साथ इस तरह के काम भी होते हैं, तो मैं इन्हीं में जो है ना वो लगी रहती हूँ। और दिन कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। इवन क्या आपको बोर होने का भी टाइम नहीं मिलता, कोई नेगेटिव थॉट्स कुछ भी ऐसे बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि टाइम ही आपके पास नहीं होता। और जब आप फ्री बैठते हैं ना, तो फिर आपके जहन में ऐसे ही ख्याल आते हैं। थोड़ी देर भी आप फ्री बैठें, आपके पास इस तरह से टाइम होना, तो अजीब अजीब ख्याल आने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम अच्छा गुजर जाता है। अच्छा जी, गला मैं यहाँ पे काट रही हूँ। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई, तो मैंने वैसे सोचा था कि आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर दूँगी, लेकिन थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस वो गला जो है ना वो थोड़ा सा रह गया था, तो वो होगा करके तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह दिखा दूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ना बॉर्डर मैंने कट करके लगा दिया था। और मैंने थोड़ा सा जो है ना, जो एम्ब्रॉयडरी वाला होता है वो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कर दिया था। शायद आपको यहाँ पे फील ना हो रहा हो, लेकिन मैं आपको डिटेल में फिर होगा तो इंशाल्लाह दिखा दूँगी। तो इस तरह से जो है ना वो मैं स्टिचिंग करती हूँ। और वैसे तो पहले मैं बहुत ही जल्दी कर लेती थी। थोड़ा सा जब गैप आ जाता है ना किसी भी काम में, तो फिर आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आप ज़रा ख्याल से जो है ना वो काम करते हो। तो खैर ये वाले काम जो है ना, ये तो सारे शुक्र है यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। सारा गीला ना, हाथ स्लिप हो गया। हाँ, ये इतनी लेट डिलीवरी हुई है ना, एक हफ्ते से तो पानी बहुत के अंदर गया हुआ है इसके। बुरा ही हाल हुआ है। देखते हैं खैर ये ओपन करके, लेकिन इसका बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बहुत बुरा। पानी टपक रहा है, गीला, अजीब सा कीचड़ जैसे लगा हुआ है, ऐसे हाल हुआ। डिलीवरी थी पता नहीं, इतना महंगा 5 के 6 पाउंड डिलीवरी के दिए हैं। ये देखो, दिखाएं। गीला। हाँ हाँ, ओ माय समझ गॉड, ये देखो, इतना महंगा मंगवा के ये थोड़ा पानी अंदर गया हुआ है। पानी उसके अंदर गया हुआ है। ओए होए होए। ये मैंने अपना मंगवाया है, लॉन्ग कोट कहते हैं इसे, है ना उस्मान? हाँ, पहले आप कर लें। खैर, उसके अंदर तक पानी गया हुआ है, इतना महंगा मंगवा के। और मैं देखूं तो मुंह वाली साइड पे खड़ा था। अच्छा जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगवाया है, एक लॉन्ग कोट है और साइज़ इसका है 14। और अगर होगा तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगी। पता नहीं मैंने फ़ोटो स्क्रीनशॉट लिया होगा या नहीं, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एक मिनट में ज़रा पर्दे हटा देती हूँ ताकि प्रॉपर रोशनी है। अच्छा जी, तो ये जो है ना, वैसे सामने देखने में बिल्कुल जेट ब्लैक है और साइज़ इसका है 14 और ये ऑफ़र में था। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि फ़ोटो पे थोड़ा सा ऐसे लग रहा है शायद रोशनी आ रही है, वरना बिल्कुल जेट ब्लैक है। अच्छा, इसकी ना आई थिंक 5 के 6 पाउंड हाउस ऑफ फ्रेज़र से मैंने मंगवाया, इसकी डिलीवरी थी। और इसकी डिलीवरी बहुत लेट हुई है। और जब ये हमें मिला है, पैकेट पानी पानी गंदा रस रहा था। इवन कि इसके ऊपर अभी सारा उस्मान ने साफ़ किया, इसके ऊपर भी ना सारा पानी सा गिरा हुआ था और अजीब सा। हालांकि इतनी ज़्यादा इसकी डिलीवरी दी है, तो डिलीवरी के हिसाब से तो इनको अच्छा देना चाहिए था। एक मिनट, इसको मैं कर दूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना, आप ये देखें, और ऐसे आया है जैसे पता नहीं बक्से से निकला हुआ है, ऐसे गुड़ुंज मुड़ुंज हुआ हुआ है, उसकी हालत ही ख़राब कर दी है। तो इसको मैं आयरन करूँगी प्रॉपर, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह रिसीव हुआ है ना, वैसे मैं आपको दिखाऊँ ये। अच्छा, अगर आप भी लेते हैं ना इस तरह का, तो इनके जो बाजू हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुले होते हैं। मुझे भी अभी ये काफ़ी खुले हैं। वैसे मुझे बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा लूज़ है लेकिन टाइट नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है आप अंदर मोटे कपड़े पहन के अगर बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा लूज़ जो है वो होना चाहिए। तो इसके बाजू जो है ना वो काफ़ी खुले होते हैं, तो अपने साइज़ से बड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा। अदरवाइज़ मेरा ही होता है, मैं कहती हूँ साइज़ से एक आध नंबर बड़ा होना चाहिए। छोटा ले लें, साइज़ से बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये है कि अच्छा, खैर मुझे बिल्कुल ही अच्छा फिटिंग में आ रहा है। इवन कि मैं अंदर कुछ पहन के भी अगर इसको पहनूँ ना, तब भी बिल्कुल ठीक आएगा। और यहाँ पे मैंने जगह सेट किया है कि मैं आपको दिखा दूँ। बाकी धूप जो है ना, बस वो हल्की फुल्की आ जा रही है, इसलिए शेड काफ़ी आ रहा है। अच्छा, और ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, इस तरह से है। और हैंगर वगैरह कुछ नहीं मिला, हैंगर जो है ना वो मैंने खुद ही लगाया है।
ये है। खैर ठीक है, उस्मान को ज़रा गुस्सा आया हुआ है, वो कहते हैं कि बहुत ही बुरी इन्होंने डिलीवरी की है और ऐसे क्यों दिया, लेकिन खैर ठीक है। यहाँ पे बैंगन जो है ना मैंने चूल्हे पे रखे हैं रोस्ट होने के लिए, और ये शीट मैंने बदलनी है, फॉइल जो है, बल्कि शीट नहीं फॉइल, लेकिन इसको मैं इसके बाद बदलूँगी ताकि जितना ये गंदा होगा, जितनी गंदी होगी ना तो उसके बाद ही चेंज करूँगी, इसलिए मैंने इसको भी चेंज नहीं किया। तो ये देखिए, आज मेरा बहुत दिल था बैंगन का भरता बनाने का, तो ये देखें बस ये बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इनके जो वो टेस्ट आता है ना, स्मोकी सा फ्लेवर आता है, वो बहुत अच्छा लगता है। उस्मान भी शौक से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये यहाँ पे रोस्ट हो जाए। और ये पानी जो है ना, ये मैंने निकाल के रखा है, ठंडा पानी इसमें डाल के रखा है, निकाल के नहीं डाल के रखा है, तो इसमें मैं डाल दूँगी। तो बस ये हल्की आंच पे अभी हो जाएंगे, फिर उसके बाद रात को जब क्लीनिंग करूँगी ना किचन की, फिर ये चेंज करूँगी इंशाल्लाह। आज मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं बैंगन बनाती हूँ और बैंगन का भरता बनाती हूँ। एक्चुअली भरता जो है ना, वो आपके पास 2-3 बैंगन हो तो फिर ज़रा अच्छा बनता है, अदरवाइज़ एक बैंगन का तो आप बना नहीं सकते। और यहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि तकरीबन 1 पाउंड का समझ लें, 85 का जो है ना नॉर्मल एक बैंगन आता है, तो आप फिर 2 या 3 लें तभी भरता अच्छा बनता है। अदरवाइज़ ये होता है मैं 1 ले लेती हूँ या 2 ले लेती हूँ, तो हम सिंपल जो है ना वो बैंगन फ्राई करके बना लेते हैं। तो उस्मान को जो है वो भरता काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो इस बार ना मैं ये बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया और नहीं बनाए थे। तो जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। वैसे ये आप एयर फ्रायर में भी रख लें, वैसे भी बन जाते हैं, लेकिन जो आप आग पे बनाते हैं, क्योंकि बैंगन जो है ना वो आपको पता है जो पहले बनते थे, वो जो आग जलाई जाती थी घर में या तंदूर होते थे, तो उसकी आग पे या कोयलों पे रख के, तो तब बड़े देसी स्टाइल में बनते थे। तो अब हमारे पास वो चीज़ें तो अवेलेबल नहीं हैं, तो हम लोग चूल्हे पे रख देते हैं, तो वो थोड़ा बहुत स्मोकी फ्लेवर जो है वो आ जाता है, और भरते में वही जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे प्याज मैंने बहुत ही हल्के से फ्राई किए, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ज़रा वाइट वाला जो है ना वो बनाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा कलर जिसका डार्क होता है वो वाला नहीं बनाती, क्योंकि बैंगन जो है ना वो ऑलरेडी आयरन बहुत ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद डार्क होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप प्याज थोड़े से भी ज़्यादा डार्क करते हैं ना तो फिर बहुत ही काला काला सा बनता है। तो मैंने कहा कि आज ना मैं बिल्कुल ही हल्के मसाले के साथ और ज़रा प्याज को बहुत ही कम कलर दूंगी, ताकि ये जो है बड़े फ्रेश कलर का बने। अच्छा, मैंने साथ साथ थोड़ा सा फ्रीज़र भी अभी क्लीन किया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपको बॉक्सेस वगैरह पीछे कुछ नज़र आ रहे होंगे, केक रखा हुआ था और कुछ चीज़ें निकली हुई थी, तो वो मैंने निकाल दी, क्योंकि ये मैं लेकर आई थी, मेरे माइंड में था कि इसमें केक होगा, लेकिन इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा थी, तो उस्मान जो है ना वो तो बहुत ही कम खाते हैं और मैं भी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो फिर मैंने कहा ये रख के क्या करना है, तो चलो केक इसमें से निकाल के थोड़ा खा लेंगे, बाकी क्रीम फिर नहीं खाएंगे। तो मैंने फिर सारी चीज़ें जो है ना वो निकाल ली थी। अभी मैं इंशाल्लाह ताला डीप क्लीनिंग भी करनी है मैंने, बहुत सारे काम जो है ना वो रहते हैं, तो सोच रही हूँ कि डेली एक एक टास्क जो है ना वो पूरा करूँ। अच्छा जी, तो प्याज टमाटर का मैंने मसाला बना लिया था, और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है ना वो फ्रीज़र से निकाल के इसमें डाला था, तो बस इसको मैंने ढक के हल्की आंच पे रख दिया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये वाले चीटोस इतने मज़े के होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। आप में से कौन कौन चीटोस पसंद करता है मुझे बताइएगा। मैं तो पाकिस्तान में भी बड़े शौक से खाती थी, और यहाँ भी कभी कभी जाते हैं तो मैं ले आती हूँ, बल्कि उस्मान को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, हम दोनों बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, पैकेट बहुत ही छोटा होता है, पता ही नहीं चलता कब शुरू होता है कब ख़त्म हो जाता है। भरता जब हाफ़ डन हो गया था ना, हाफ़ कुक हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी मिर्चें, और बस इसको मैंने फिर ढक के रख दिया था। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आज ना थोड़ा सा मेरा मूड, वो बता रही थी मैं आपको शुरू में, मूड मेरा थोड़ा सा ज़रा ऑफ हो गया था, इसलिए मेरे काम भी वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि मैंने बड़े शौक़ से जो है ना वो ये मंगवाया था, जो मैंने हाउस ऑफ फ्रेज़र से मंगवाया था, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा, डिस्काउंट के साथ मैंने मंगवाया था, लेकिन जो इनकी फ़ोटो होती है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, और इसी वजह से मैं ऑनलाइन इस तरह की शॉपिंग बहुत कम करती हूँ। अच्छा, ये वाली योगर्ट भी मैंने निकाल के चूल्हे के साथ रख दी थी, क्योंकि भरता बनाए तो दही ज़रूर खाते हैं, अदरवाइज़ आपको एसिडिटी भी हो जाती है, गर्माइश होती है इसमें, इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो भरता हमेशा दही के साथ हम लोग खाते हैं। तो ये वाला दही मैंने निकाल के बिल्कुल चूल्हे के साथ रख दिया था, ताकि ये गर्म हो जाए और फिर हम इसको खा सकें। तो बस धनिया डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर भून लिया।
तो मुझे तो खैर अफसोस तो हो रहा था, मैं सोच रही थी इसको रिटर्न करूं, इसको रखूं, क्या करूं। और उस्मान का तो मूड इसलिए ख़राब था कि ये क्या दे दिया इन्होंने, इतना वेट कराया इन्होंने, डिलीवरी भी इतनी लेट आई है, डिलीवरी चार्जेस भी लिए हैं, पैसे भी दिए, फ्री में चीज़ें तो नहीं आती हैं। आप इतना शौक से चीज़ मंगवाते हैं और इस तरह से जो है ना डिलीवर हो या इस तरह से चीज़ मिले। तो ये अच्छी एक चीज़ है कि साइज़ मुझे बहुत अच्छा आ रहा था। अब मैं सोच रही थी कि क्या करूं, तो बस इसीलिए थोड़ा सा ज़रा मूड मेरा डाउन हो गया था। अच्छा, आपका जो यहाँ पे रहते हैं कैसा एक्सपीरियंस है इनके साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया, अदरवाइज़ मैं आपको बताती रहती हूँ। अभी शूज़ भी मैंने मंगवाए थे रिबॉक से, तो बहुत अच्छे आए, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया। इवन कि मैं मंगवाती रहती हूँ, हर वक्त ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। हाँ, कोट्स हो गई या इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना, तो वो मैं नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि आप जाके ट्राई करें, फिर आप लें, फिर ही आपको पता चलता है सही। अदरवाइज़ ये होता है ना, साइज़ का स्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो बस अभी फ़िलहाल तो रखा है, तो बताइएगा आप कमेंट करके क्या करूँ ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पे बैंगन का भरता भी रेडी हो गया है और कलर इसका आज बड़ा अच्छा आया था। अच्छा, हम लोग ऑयल जो है ना वो थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं और बस अब आदत भी हो गई है, और थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो हम दोनों को ही अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर कभी हो भी जाए गलती से ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ सर्व करने से पहले मैं निकाल दूँ। तो यहाँ तक थी जो मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।